नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को बांटे स्वीकृति पत्र, पाकुड़ में क्यों किया गया गड्ढा खोदो अभियान का शुभारंभ, और दिखाएंगे कि कैसे रेवाड़ी के बस अड्डे पर स्टूडेंट हरेंद्र कुमार हत्याकांड से उसके गांव ढोकिया के ग्रामीणों में दिख रहा है भारी रोष। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा प्रशासन का भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सदर तहसील की टीम अतरासी रोड पर पहुंची, जहां भूमाफियाओं द्वारा सोत नदी की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करा दिया गया। यहां भूमाफियाओं ने सोत नदी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लॉटिंग की थी, जिसे आज प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। उधर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने दतिया जिले के 4 दिवसीय प्रवास के दौरान आज पहले दिन ग्राम बरगया में लाडली बहना योजना के तहत गांव की 346 महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 10 जून से सभी महिलाओं के खातों में 1000 रुपए प्रति माह के मान से राशि पहुंचेगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप 9 जून तक योजना के तहत बहनों को स्वीकृति पत्रों का वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता रक्षा दांत्रे की रिपोर्ट। पाकुड़ में उपायुक्त के द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत गड्ढा खोदो अभियान का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन ने मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना में वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदो अभियान की शुरुआत की। कालिदासपुर गांव में शिवधन सोरेन की जमीन पर आम बागवानी योजना की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि 4 दिनों में पौधारोपण के लिए सभी प्रखंडों में कुल 1,34,400 गड्ढे खोदे जाएंगे। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि जल्द ही जिले में हरियाली छाएगी। आज हम लोग जो है मनरेगा में जो बिरसा हरित ग्राम योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग प्लांटेशंस का कार्यक्रम चलाते हैं, उसको लेकर के ज़िले में आज जो पिट डिगिंग का कार्यक्रम है उसका हम लोगों ने शुरुआत किया है। और मानसून आने के पहले हम लोगों को ये जो पिट डिगिंग है वो काम को कर लेना है। तो अगले 4 दिनों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो 700 एकड़ का हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं हिस्सा पौधारोपण के लिए, वो सभी 700 एकड़ में हम लोगों को पिट डिगिंग को कंप्लीट करना है। तो आज सभी पंचायतों में आज उसका शुभारंभ किया गया है पंचायत दिवस के अवसर पे, और अगले 4 दिनों में हम लोग की कोशिश होगी कि सभी जगहों पे इसको कंप्लीट कर लें। उसी के क्रम में आज जो भेटाडेला पंचायत के कालिदासपुर गाँव में विजिट किया गया और वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। वहाँ एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल कम्युनिटी फार्मिंग का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि करीब 20 से ज़्यादा लाभुक जो हैं वो एक साथ आ करके करीब 22 एकड़ के पैच को जो है प्लांटेशन के लिए लिए हैं। तो वहाँ पर एक साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आने वाले समय में भी हम लोगों की कोशिश है कि इस पूरे पैच जो है उसको एक कम्युनिटी फार्मिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के रूप में, मॉडल के रूप में हम लोग जो है इसको प्रस्तुत कर सकें। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जिले में बने नए यमुना पुल पर आज गुरुवार से एक साइड से आवागमन बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि मरम्मत कार्य के चलते नए यमुना पुल से एक साइड से आवागमन होगा, जबकि दूसरी साइड की दोनों लेन पर यातायात अवरुद्ध रहेगा। उधर से भारी वाहनों को शहर में एंट्री करने के लिए परिवर्तित मार्ग से आवागमन करना होगा। डायवर्जन प्लान के मुताबिक रीवा की ओर से आने वाले भारी वाहन मोहनिया शंकरगढ़ से कोखराज होकर प्रयागराज की ओर जाएंगे, जबकि मिर्जापुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को गोपीगंज होते हुए शहर में प्रवेश दिया जाएगा। हल्के वाहन जैसे दुपहिया तिपहिया वाहनों का आवागमन पुल के एक साइड पर ही होगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां बीते दिन बस अड्डे पर स्टूडेंट हरेंद्र कुमार हत्याकांड से उसके गांव ढोकिया के ग्रामीणों में काफी रोष है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में आज एसपी दीपक सहारन से मिलने जिला सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एसपी को बताया कि गांव में कल से किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला है। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीती देर रात पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस हत्याकांड में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ केस
केस दर्ज किया गया है। इनमें से एक धीरज और मच्छर भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिस पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए दोनों नाबालिग आरोपी भी वारदात में शामिल थे। एसपी दीपक सहारन ने ग्रामीणों के सामने डंके की चोट पर कहा कि अपराधी को सजा दिलाना पुलिस का काम है और मैं अपराधियों को फांसी की सजा तक लेकर जाऊंगा। आपको बता दें कि बीते दिन दोपहर के वक्त रेवाड़ी के गांव ढोकिया निवासी हरेंद्र कुमार का दिन दहाड़े रेवाड़ी के बस स्टैंड के अंदर चाकुओं से गोद कर कत्ल कर दिया गया था। क्या एक समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि सारे नाबालिग बच्चे बताए गए हैं सर? सारे नाबालिग जो भी हैं, इसके अंदर जो नाबालिग भी बच्चे हैं, और मेरा कहना यही अपील है कि जो बच्चे शहरों में पढ़ने आते हैं उनके परिवार वालों को उन पे चेक रखना चाहिए, और हम लोग पुलिस भी उस पर समय समय पे चेक रखें। ठीक है जी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां लातेहार जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने एएनएम पर कार्रवाई करने की मांग की है। जिला परिषद उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों बारियातू प्रखंड में कार्यरत एएनएम की मनमानी के कारण टीकाकरण कार्ड बनाने के लिए रुपए लेना, अपने आवास में प्रसव कराना, नियमित टीकाकरण नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर ये भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी में ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक के द्वारा ओपीडी को छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक में जाकर मरीजों को देखा जा रहा है, जो नियम संगत नहीं है। वहीं इस संबंध में उपाध्यक्ष के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुरेश राम एवं सिविल सर्जन लातेहार से बातचीत की गई और संबंधित कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद सिविल सर्जन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। लातेहार झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां पीएम स्वनिधि महोत्सव में रेहड़ी पटरी विक्रेता स्वावलंबी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें सरकार की तरफ से खूब कर्ज दिया जा रहा है। रेहड़ी पटरी विक्रेता को 20,000 से 50,000 रुपए तक का कर्ज मिल रहा है, जिसके बाद अब सांसद सुब्रत पाठक ने लाभार्थियों को चेक वितरित किया। आपको बता दें कि ये आयोजन सदर के एक गेस्ट हाउस में किया गया। ये पीएम स्वनिधि महोत्सव का ये कार्यक्रम है, जिस प्रकार से हमारे जो अभी कोरोना काल में के बाद में जब हमारे क्षेत्र के तमाम से ऐसे रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं, जो चिड़िया लगाते हैं, पोंचा लगाते हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो लॉकडाउन के चलते अपनी उनके पास छोटी मोटी पूंजी होती थी, उस पूंजी को ही कहीं ना कहीं वो उनकी ख़त्म हो गई थी कोरोना के चलते। तो ऐसे लोगों को उनका पुनः व्यापार खड़ा करने के लिए, नए व्यापारियों को भी अपना व्यापार खड़ा करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया गया था, और वो लोन जो है उससे उनको काम करने की शुरुआत करने का एक अवसर मिला, और बहुत से लोग उसमें ऐसे हैं कि जिन्होंने उस लोन को अदा भी कर दिया। तो अदा कर दिया है तो उनकी आज क्षमता बढ़ गई। वो 10,000 रुपये जो उनको मिला था, वो 20,000 रुपये उनको दोबारा ऋण भी दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने लिया भी है, और इस प्रकार से जो जिन्होंने 20,000 रुपये लेकर भी जमा कर दिए, उनको 50,000 रुपये तक का ऋण की व्यवस्था उनकी सरकार की ओर हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, और ऐसे लोगों के माध्यम से जो भी उनमें रोजगार लगा करते हैं, समूहों में काम करते हैं, उनके स्टॉल भी यहाँ के ऊपर लगाए गए थे। जिसको कि मैं अगर सूक्ष्म में बताऊं तो ये है कि हमको बहुत ही आसान शब्दों में हम ये कहें कि आसान शब्द मतलब हमको ऋण मिल जाए, हमको लोन मिल जाए, और उसको मिलने के बाद जो है हम जो अपना कारोबार है, चाहे छोटा मोटा कारोबार सही, चाहे मैं रेडी लगाने वाला, चाहे फेरी लगाने वाला सही, चाहे मैं चिप्स बनाता सही, पापड़ बनाता सही, तो मैं उसको जो है अपने उद्यम को जो है मैं शुरू कर सकूँ, और मेनली वित्तीय रूप से मैं स्वावलंबी बन सकूँ, मैं अपने आप में एक इस तरह का विश्वास पैदा हो कि मैं आगे भी जो है कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ। ये उसको लेके था, और जिसके बारे में जो है माननीय सांसद जी ने और हमारे साहब ने भी खूब इसके बारे में बताया गया, तो उसी को लेकर आज प्रचार प्रसार और उन लोगों को भी प्रोत्साहन करने का, उनको प्रशस्ति पत्र देने का कि जिन्होंने इस योजना को बढ़ाने में उत्तरोत्तर अपनी प्रगति दी है, उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। सर, कैसा सहयोग देखा जा रहा है? लोग ले रहे हैं छोटा ऋण, क्या वापस कर रहे हैं? हाँ, नहीं, उसके बाद किस तरह के उनको जो मिल जाता है ये ऋण, उसमें कितना इनको फ़ायदा मिलता है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है इसका। खासकर जो स्वयं सहायता समूह थे, खासकर इस तरह के संगठन जो कि असंगठित क्षेत्र थे, ठीक, हम फुटपाथ पे मैं लगा रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, पटरी पे कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उनको जो है एक पहचान मिली, एक आइडेंटिटी जो क्राइसिस हुआ करती थी, वो अब इस तरह के नहीं है। वो भी आदमी ये कह सकता है कि साहब देखो, मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, एक केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उससे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आज उसका एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हूँ। सर, एक भय रहता है कि कुछ जमा करना होगा, कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसे में उनको कुछ गारंटी देनी पड़ती है, या इनको ऋण लेने के लिए किस तरह से आवेदन करना होगा? नहीं, ऋण लेने के लिए तो ये है कि इनके पास सारा जो मतलब जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे हमारा वो पासबुक हो, चाहे ना कहीं इनका वो, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो ये है,
डीबीटी के माध्यम से या फिर डिजिटल जो हमारा लेन देन है उसके माध्यम से इसका वो है। और इसी को लेकर जो है केंद्र सरकार में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी काफ़ी उसको प्रोत्साहित किया है कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिजिटली हो, प्लस जो खाते में अगर कोई जा रही है, कोई लाभार्थी को जा रही है तो उसके खाते में जाए, डीबीटी जाए माध्यम से, तो उसको लेकर प्रोत्साहित करने की बात है। रही बात आपने जो कहा कि किसी तरह का भय रहता है, वो रहता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई भी शिकायत अगर इसकी मिलती भी है तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाता है। सर, देखा जाए तो इस योजना के माध्यम से कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया है। जी। तो वो क्या फीडबैक देते हैं? हाँ, वो इससे हमको पहली बात तो अगर हम अपनी बात करें, विभाग की बात करें, प्रशासन के उस पर बात करें, तो हमको भी एक संबल प्रदान होता है, एक अच्छा हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमको और इसको जो है और करना है, इस योजना को और जो है प्रचार करना है और लोगों को वो करना है, क्योंकि वित्तीय समावेशन हमको और अधिक से अधिक करना है। साथ ही साथ जब हम उनके वो बताते हैं हम लोगों को, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि किसी के परिवार में, किसी के घर में जो है इस तरह की अगर वित्तीय समृद्धि हो रही है और वो अपने आप में वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, खुशी की बात। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ जिले में अवैध परिवहन, अवैध खनन, अवैध भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से गुरुवार को उपायुक्त वरुण रंजन व खनन टास्क फोर्स टीम के द्वारा संयुक्त रूप से महेशपुर अंचल अंतर्गत बासमती पुल के पास औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से बालू लदे 7 ट्रैक्टरों को जब्त कर महेशपुर थाने के सुपुर्द किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के बर्डपुर 13 के जीतपुर गांव के मैदान पर बुधवार को RN10T कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन करने मुख्य अतिथि के रूप में शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा पहुंचे, जिन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय पूछते हुए मैच का शुभारंभ किया, जिसमें फाइनल मुकाबले में न्यू शक्तिमान एवं कपिल वस्तु फाइटर के बीच ये मैच खेला गया, जिसमें कपिल वस्तु फाइटर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कपिल वस्तु फाइटर टीम ने 97 रन बनाए और वहीं न्यू शक्तिमान टीम ने 3 विकेट गंवाकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। इस दौरान व्यवस्थापक प्रधान पद के प्रत्याशी अतुल कुमार, बालाजी यादव, अलीमुल्लाह, अज्जू खान सहित सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के एक स्वास्थ्य विभाग के RMO कमलेश तिवारी के द्वारा मिश्रीर पारा में एक अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। अवैध तरीके से मेडिकल की आड़ में भोले भाले ग्रामीणों को सुई, दवाई, बोतल चढ़ाया जा रहा है। समय समय पर जिले के उच्च अधिकारी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। मिली जानकारी और कमलेश तिवारी के अनुसार कमलेश तिवारी को इलाज करने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद उसके अवैध क्लिनिक धड़ल्ले से संचालित हैं। अवैध क्लिनिक की आड़ में अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर बतरा के RMO कमलेश तिवारी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल की आड़ में मरीजों को अपने क्लिनिक में बुलाया जाता है। हॉस्पिटल में अपनी कमाई करने के चक्कर में प्रचार प्रसार किया जाता है और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप हमारे क्लिनिक में आएं और बेहतर इलाज करवाएं। जब जीरो ग्राउंड पर मीडिया की टीम पहुंची तो क्लिनिक संचालक के द्वारा मीडिया से ही दुर्व्यवहार किया गया। तो आप उसको बुला के लाए थे, जिससे उसने हमारे साथी के साथ दुर्व्यवहार किया, मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस पर क्या कहना है आपका? 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर है, तो वहाँ क्लिनिक में दवाई क्यों लगाते हैं? क्लिनिक में दवाई नहीं लगाता। कुछ देर तो पहले बोले थे कोई क्या लिख के दे देता है तो मैं उसको पर्ची को फिर करते रहता हूँ, दवाई गोली करते रहता हूँ। उस टाइम बोले थे, तो बोले थे ना वहाँ पर। अब ब्राह्मण है, मुकरिएगा बात, बताइए। नहीं बताइए ना सर, मैं जानना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। आप बोले थे उस टाइम पे। मेरे सर लोग आदेश देंगे तो लगा दूँगा सर। नहीं, आदेश वाली बात नहीं है सर, आदेश वाली बात नहीं है। आप बोले थे कि आप लगाते हैं, तो आपको सर लोग का आदेश दे के वहाँ भेजते हैं, मतलब कौन सर आदेश देता है आपको? कोई नहीं देता। नहीं बताइए, अभी आप बोलते हैं आदेश देते हैं तो लगा देता हूँ, फिर कौन सर आपको आदेश देते हैं कि आप वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके प्राइवेट जगह में, मतलब उसका भी आप लोग एक गोरख धंधा चला रहे हैं कि आप वहाँ जाके ज़्यादा पैसा लेंगे, तो फिर क्या है? कुछ दिन पहले नर्सिंग होम वाला मामला आया था सर, जो एक जच्चा बच्चा की मौत हुई थी। क्या लगता है आप, ऐसा कृत्य दोबारा नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं, जिसको इलाज कैसे करते हैं? तो इसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं जिनका आप इलाज करते हैं। आपके पास इलाज करने का क्या अनुभव है सर? मेरे को इलाज करने को नहीं है, स्पष्ट शब्द में। तो वहाँ पर आप इलाज क्यों कर रहे थे? इलाज कुछ नहीं कर रहे सर, मैं कोई इलाज कर पाएंगे नहीं कर रहे थे, और उसका मैं सबूत पेश करूँ तब आप क्या कहेंगे सर?
बताइए सर, ऑन कैमरा पूछा, मैं सबूत पेश करूंगा तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर कहीं किसी गलती से आप किसी को इंजेक्शन लगाते हुए या फिर बॉटल चढ़ाते हुए दिख जाएं तो क्या आप यही बोलेंगे कि ये मेरा हमशक्ल है? अरे आप इसको देख लीजिएगा, आज अगर पाया तो जो करना कर दीजिए। आज के बाद और आज के बाद नहीं, अभी भी कभी पाएंगे तब नहीं पता। तो आपको उस लड़के का नाम क्या है जो हमसे बदतमीजी कर रहा था? क्या नाम है? कौन बदतमीजी कर रहा था? सर आप बेहतर जान रहे हैं, आप बुला के आए हैं, हमारे पास फुटेज मौजूद है कि जाके आपने उनको बुलाया और आपका जब बता रहे सर मिसिरपाड़ा में एक आरएमए के द्वारा स्वयं क्लिनिक संचालित करके लोगों का इलाज किया जा रहा है, इसकी जानकारी हमने दी है। इस पर क्या कार्रवाई होगी और ये कैसा मामला है पूरा? अभी आप लोगों के माध्यम से ये पता चला है, आरएमए वहाँ पे कमलेश तिवारी करके हैं और वो बत्रा पीएससी में उनकी पोस्टिंग है। उनके माध्यम से जो हमने दी है, इस पर क्या कार्रवाई होगी और ये कैसा मामला है पूरा? अभी आप लोगों के माध्यम से ये पता चला है, आरएमए वहाँ पे कमलेश तिवारी करके हैं और वो बत्रा पीएससी में उनकी पोस्टिंग है। उनके माध्यम से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो तो किया जा सकता है, लेकिन क्लिनिक नहीं चलाया जा सकता। तो इसके लिए मैं सूरजपुर से जांच कमेटी बना करके भेजूँगा और जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर जैसा कि आपके यहाँ से निगरानी समिति ही बनी हुई है और सारी कार्यावधि पर मॉनिटरिंग की जाती है, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारे साथ उनके गुरुओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने 2-4 लड़के बुलाए जो हमसे दुर्व्यवहार कर रहे थे, मोबाइल छीन रहे थे। इस पर क्या कहेंगे आप? दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको, जो भी घटना हुई है वो ठीक नहीं है। इस संबंध में भी शासन के तरफ से जो शासकीय सेवक लोगों को गाइडलाइन होता है उसके तहत उनको इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर इस पे विभाग से कोई कार्रवाई बनती है नहीं, और कार्रवाई बनती है तो क्या बनती है? क्योंकि एक पत्रकारों के साथ अभी ऑन कैमरा, जिसका हमारे पास साक्ष्य है, जो हमने आपको दिखाया भी है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इस पे क्या कार्रवाई बनती है सर विभाग की तरफ से? सबसे पहले तो उनका पक्ष भी लेना पड़ेगा कि वास्तव में क्या मतलब परिस्थिति थी जिसके चलते वहाँ पे ऐसी घटना हुई है, और उसके बाद जैसा सिचुएशन होता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा कौन सा चीज़ था जो हम लोग को देखते ही वो शटर बंद करना और एकदम तुरंत 9-11 हो जाना 2 मिनट के अंदर वहाँ से? अब ऐसा क्यों डरे हुए थे? नहीं, अब ये मैं बता नहीं सकता कि मतलब कंडीशन क्या था। प्राथमिक अगर मुझे ही चाहिए था तो आखिर वो भागे क्यों? हम तो उनसे बात करना चाह रहे। नहीं, वो तो अब उन्हीं से पूछने से ही पता चलेगा कि क्या वास्तविकता थी, क्यों मतलब ऐसा उनके द्वारा किया गया। बाकी वो तो शासन की तरफ से जो 3 वर्ष का कोर्स होता है वो करके आए हुए हैं, बेकायदा गवर्नमेंट पीएससी में पोस्टिंग है, तो उनको इस प्रकार का। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्य नारायण की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां भौरासा नगर का मुख्य मार्ग काफी जर्जर हो चुका है, जिससे यहां से निकलने वाले राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके निर्माण हेतु गुरुवार को इसका भूमि पूजन किया गया, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण एक साइड का किया जाना है। भूमि पूजन में नगर परिषद अध्यक्ष संजय कुमार जोशी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाकर रोड निर्माण का कार्य शुरू करवाया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष संजय कुमार जोशी के साथ टोंक खुर्द जनपद अध्यक्ष पोप सिंह जिरवाय, गुलरेज मदनी, इंजीनियर मनोज झवर, मुबारिक खान, कमरू शेख आदि मौजूद रहे। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आज 1 जून को गाजीपुर के लंका मैदान सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह रही। वहीं पीएम स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बलिया सांसद द्वारा डीएम आर्यका अखौरी की मौजूदगी में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने विभिन्न बैंकों, स्वयं सेवी संस्थानों, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी ली। पूरे देश में यह योजना गांव में, कस्बों में पटरी पर दुकान चलाने वाले छोटे दुकानदारों को, ठेला लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले लोगों के दुकानदारों की समृद्धि के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रही है।
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा आधार बनेगा और यहीं से होकर, इसी रास्ते से होकर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता निकलेगा। सांसद जी, आपका लोकसभा क्षेत्र में जो है सेमरा गांव पड़ता है, वहाँ गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण प्रखंड के क्षेत्रों में इन दिनों अवैध महुआ शराब की भट्टियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। जिले के एसपी मनोज रतन चौथे के निर्देश पर स्थानीय थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर ने पडरिया पंचायत के ग्राम ककरौला में महुआ शराब के विरुद्ध अभियान चलाया। अभियान में पुलिस ने ग्राम ककरौला में दर्जन भर शराब की भट्टियों को नष्ट कर हजारों रुपए का जावा महुआ शराब तथा उपकरण नष्ट किए। थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर ने बताया कि छापेमारी के बाद क्षेत्र के तस्करों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अभियान में 800 लीटर महुआ शराब तथा 400 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया गया है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां जमीन विवाद में झूठा मुकदमा दर्ज होने का मामला सामने आया है। जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के मलकपुर में जमीन घोटाले मामले को लेकर ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय और इटखोरी थाना का घेराव कर अंचलाधिकारी राम विनय शर्मा और थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मलकपुर खाता संख्या 30 एवं प्लॉट नंबर 831 में भुइयां समाज द्वारा जबरदस्ती मकान निर्माण को रोकने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके बावजूद भी पुलिस की देखरेख में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने चतरा पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मनमाने तरीके से काम कर रहे थाना प्रभारी के ऊपर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं घटना की सूचना पाकर डीएसपी मुख्यालय चतरा केदार राम ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत करवाया एवं आश्वासन दिया कि जो भी आपकी समस्या है उस पर जांच की जाएगी। थाना का घेराव किया गया, किस मुद्दे को लेकर थाना का घेराव किया गया था? आज मलकपुर गांव में ज़मीन संबंधी बात लेकर कुछ कल घटाघटी थी। वो ज़मीन भुइयां समाज कहते हैं कि सरकार की तरफ से मुझे बंदोबस्त दिया गया था और कुछ वहाँ के भी स्थानीय लोग जो है साहू समाज के, उनका भी कहना है कि मुझे भी बंदोबस्त दिया गया था। इस लेकर के नौजुग भी हुआ था और कुछ झोपड़ पट्टी लेकर उन्होंने भी हुआ था। इस संदर्भ में दरखास्त पड़ा था और दरखास्त के आलोक में थाना प्रभारी और जी साहब घटनास्थल पर गए थे और जांच करने के दरमियान में एक तो केस दर्ज हुआ था। उस दर्ज करके आज पब्लिक के द्वारा थाना पर भीड़ एकत्रित हुई थी, तो यहाँ पर आपस में हम लोग बैठ करके निर्णय लिया गया कि ठीक है, कल जो भी नोटिस दिया गया है, कल अंचलाधिकारी कार्यालय में आकर के अपना अपना कागजात प्रस्तुत करेंगे और उसके आलोक में सीओ साहब जाएंगे और ज़मीन का नामीकरण करने के बाद में जिनको बंदोबस्त मिला है उनको मिल रहेगा और जो ज़मीन जिसको बंदोबस्त नहीं मिला है वो गवर्नमेंट के खाते में रहेगी। यही निर्णय लिया गया है। और जो केस हुआ है जिसमें कुछ लड़के गलत ढंग से फंस गए हैं, तो उनको पुलिस की तरफ से जांच अनुसंधान करके नाम हटाया जाएगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां उपखंड के गांव नहरौली के ग्रामीणों ने आज उप प्रधान विक्रम सिंह की अगुवाई में बयाना के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर गांव सिकंदरा से गांव नहरौली तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क को बनवाए जाने की मांग करते हुए रोड जाम आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के अभाव में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस रास्ते में हो रहे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने बताया कि वो इस समस्या के बारे में कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवा चुके हैं, किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई सुनवाई हुई है। नहरौली से ग्रामवासी नहरौली, सिकंदरा, नहरौली ब्राह्मण, तीनों गांवों से कम 50, 100-150 आदमी पीडब्ल्यूडी बयाना आए हुए हैं। जो रोड बस स्टैंड सिकंदरा से नहरौली ब्राह्मण होते हुए बोरपुरा होते हुए हिंडौन रोड को टच करता है, वह बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा हुआ है। जगह जगह गड्ढे हुए, जिससे आम जन को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में पानी भर जाने से जो बैग सवार हैं वो गिर जाते हैं, उनके हाथ पैरों में चोटें आती हैं। एक्शन साहब से यहाँ पे ज्ञापन देके और हम जल्दी से जल्दी उस रोड को करवाने के लिए निवेदन करके जा रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में बरसात से पहले अगर ये रोड सही सलामत नहीं किया तो सभी गांव वाले और कुछ रोड पे या जाम कर लगाने की स्थिति में मजबूरन रोड पे आना पड़ेगा। इसलिए
मेरा PWD विभाग के सभी कर्मचारियों, मंत्रियों एवं अपने विधायक महोदय से यही निवेदन है कि जो हमारी 4 किलोमीटर की सड़क है उसे जल्दी से जल्दी स्वीकृत करके बनवा जाए, जिससे आमजन को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बयाना राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।